ओके, वेलकम गाइज। पुणे यूनिवर्सिटी का यूनिट नंबर 3 टॉपिक नंबर 2 वी आर गोइंग टू स्टार्ट इक्विलिब्रियम इन बॉडीज़। यूनिट 3 सेकेंड टॉपिक। अब आप किसी और बुक में देखोगे तो इक्विलिब्रियम इन बॉडीज़ एंड बीम्स ऐसे अलग अलग टॉपिक नहीं है, लेकिन बीम्स ऑलवेज हॉरिजॉन्टल होता है, उसका टॉपिक हमने अलग किया है। एंड ये वेरियस शेप्स के बॉडीज़ है, इसका टॉपिक हमने अलग से किया है। सो मैकेनिक्स में आपको ये वर्ड याद रखना पड़ेगा, FBD। दिस इज़ लॉन्ग फॉर्म ऑफ दिस इज़ फ्री बॉडी डायग्राम। तो सिंपल पार्ट है कि आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, तो एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, एज अ स्टूडेंट ऑफ मैकेनिक्स, आपको ये देखना है उस पर फोर्सेस कितने अप्लाई होते हैं। दिस इज़ नथिंग बट FBD। जैसे किसी का एक्सीडेंट अगर होता है एंड उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं एंड देन एक्सरे करवाते हैं, तो एक्सरे रिपोर्ट में उसके शर्ट का कलर आएगा क्या? नो। क्या दिखाई देगा? बोन। एंड वो अगर बोन में कोई ब्रेक हुआ होगा तो वो दिखाई देगा आपको। सो शर्ट का कलर दिखाई नहीं देता, ओके, मास दिखाई नहीं देता, ओनली क्रैक्स एंड बोन्स। तो सिमिलरली आपको बॉडीज नहीं देखना है, उस पर फोर्स कौन सा अप्लाई होता है वो देखना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम के कुछ रूल्स मैं आपको बताऊं। अगर एक बॉडी है वो ग्राउंड पर रेस्ट है, ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम जब आपको ड्रॉ करना हो तो फर्स्ट स्टेप आपको कंसिडर करना है सेल्फ वेट। किसी भी बॉडी का वेट वर्टिकल डाउनवर्ड ही अप्लाई होगा, दिस इज सेल्फ वेट। दूसरा, कंसिडर करना है नॉर्मल रिएक्शन। क्या कंसिडर करना है? नॉर्मल रिएक्शन। ग्राउंड खुद को परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन देगा। इस नॉर्मल रिएक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है? वो वेट को बैलेंस करते हैं। दो रोड्स आप कंपेयर करो, अगर आप सीमेंट कंक्रीट के रोड पर दौड़ोगे इजीली दौड़ सकते हो, इजीली चल सकते हो, लेकिन जहाँ सी लेवल है, सी एरिया है, बीच है, तो बीच पर अगर आप जाओगे सी वाटर के करीब तो वहाँ पर दौड़ना मुश्किल है। रीज़न क्या है? वहाँ का मिट्टी सॉफ्ट है, आपका पैर स्लाइटली अंदर जाएगा। जब तक अंदर जाएगा, जब तक स्टेबल नहीं होगा, तब तक आप आगे नहीं जा सकते। तो से कंक्रीट रोड पर नॉर्मल रिएक्शन, ग्राउंड हार्ड है, इजीली मिलेगा, बीच एरिया में वो कम मिलेगा, राइट। सो नॉर्मल रिएक्शन इस वेट को बैलेंस करने के लिए यूज़ होता है। वो कौन प्रोवाइड करता है? ग्राउंड। देन दो बॉडीज़ है, फर्स्ट बॉडी यहाँ पर है, सेकेंड बॉडी, दोनों को सेपरेट किया। सेकेंड बॉडी इज रेस्टिंग ऑन ग्राउंड, तो नॉर्मल रिएक्शन लिया, फर्स्ट बॉडी का वेट, सेकेंड बॉडी का वेट लिया। अब ये फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों कनेक्टेड है, दोनों कॉन्टैक्ट में है, तो इन दोनों में इंडिपेंडेंट बॉडी कौन है और डिपेंडेंट कौन है ये आपको देखना है। सो सेकेंड बॉडी इंडिपेंडेंट है, क्यों? बिकॉज फर्स्ट को निकाल दो, सेकेंड को फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड को निकाल दो, फर्स्ट नीचे गिर जाएगा। तो सेकेंड बॉडी इज इंडिपेंडेंट एंड फर्स्ट बॉडी इज डिपेंडेंट। तो याद आपको रखना है मैकेनिक्स का कंसेप्ट कि इंडिपेंडेंट बॉडी डिपेंडेंट को रिएक्शन देता है, वापस लेता है। रिएक्शन आर अवे फ्रॉम द मिड पॉइंट, ये रिएक्शन से मिड पॉइंट से अवे है। अगर आप इन दोनों को क्लब करो तो आर एंड आर क्या होगा? कैंसिल होगा। रिएक्शन सिर्फ दो ही बॉडीज में आता है, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, ठीक है। सो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, अगर ये दो बॉडीज हैं, बोथ आर रेस्टिंग ऑन ग्राउंड, तो ये दोनों में डिपेंडेंट बॉडी कौन सा है? कोई नहीं है। ए को हटा दो बी को फर्क नहीं पड़ेगा, बी को हटा दो ए को फर्क नहीं पड़ेगा। सो ए एंड बी बोथ आर इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट बॉडीज में रिएक्शन नहीं आएगा। दो फ्रेंड्स हैं, अगर कैंटीन जा रहे हैं, दोनों के पास पैसे हैं, तो वो कौन किसका भरेगा? दोनों अपना पैसे खुद भरेंगे, देयर इज़ नो रिएक्शन, तो उन दोनों में पैसे इंटरचेंज नहीं होंगे। दो फ्रेंड्स हैं, एक के पास पैसे, एक के पास पैसे नहीं है, तो ऑब्वियसली जिसके पास पैसे वो आज भरेगा, कल ये वापस भरेगा। सो रिएक्शन उनमें हो सकता है। एंड ये दो बॉडीज हैं, इनमें इंडिपेंडेंट बॉडी कौन सा है? तो ए को हटा दो बी गिर जाएगा, बी को हटा दो ए गिर जाएगा, ये दो इंक्लाइंड प्लेन्स है। सो ए एंड बी बोथ आर डिपेंड ऑन ईच अदर, दोनों के पास पैसे नहीं है, कैंटीन में जाएंगे नहीं, मीन्स रिएक्शन आएगा ही नहीं। एक इंडिपेंडेंट एंड एक डिपेंडेंट बॉडीज हुआ तो ही रिएक्शन आएगा। देन ये स्पीयर है, वो वर्टिकल वॉल एंड इंक्लाइंड प्लेन के बीच में, ये वर्टिकल वॉल का सिंबल ग्राउंड के जैसा है, वर्टिकल है, और ये इंक्लाइंड प्लेन है।
सो स्पीयर पर वेट अप्लाई होगा, वर्टिकल वॉल खुद को परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन देगा, इंक्लाइन प्लेन खुद को परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन देगा। ओके, सो ये हुआ इसका फ्री बॉडी डायग्राम। इंक्लाइन प्लेन का एंगल अगर थीटा होगा तो ये 90 है, तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा N2 का। N1 N2 सेपरेट की हुए स्पीयर एक है, बिकॉज इस वेट को बैलेंस N2 ज़्यादा करेगा, N1 से ज़्यादा करेगा, सो N2 एंड N1 डिफरेंट है। नेक्स्ट, दो बॉडीज़ में अगर स्ट्रिंग होगा, मैकेनिक्स में सिंगल लाइन इज स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होता है और टेंशन ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर होता है। रिएक्शन आर ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर, टेंशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर। एंड डबल लाइन हुआ मैकेनिक्स में तो उसको हम कहते हैं रॉड अगर आएगा तो उसमें रिएक्शन आता है, एंड रिएक्शन कैसे होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर, इस तरह से दोनों बॉडीज़ को सेपरेट करके। यहाँ भी दोनों बॉडीज़ को सेपरेट किया है। देन बॉडीज़ के क्वेश्चन हो या बीम्स के क्वेश्चन हो, 3 फॉर्मूले है, समेशन Fx0, समेशन Fy0 एंड मोमेंट इज इक्वल टू 0। ये आपको बताया था कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, लेकिन इसमें एक शॉर्टकट है, लैमिस थ्योरम फॉर 3 आउटवर्ड फोर्सेस। देखो ये 3 आउटवर्ड फोर्सेस नहीं है, ये सारे फोर्सेस टुवर्ड द सेंटर है, आउटवर्ड नहीं है। लेकिन P कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, P अपवर्ड जा रहा है, R 4th क्वाड्रेंट में जा रहा है, एंड Q जा रहा है 3rd क्वाड्रेंट। तो इस तरह से आप डायग्राम को चेंज करो, अब आपको दिखाई देगा कि ऑल फोर्सेस आर अवे फ्रॉम द सेंटर, ये टुवर्ड्स द सेंटर थे। तो ये 3 फोर्सेस को अप्लाई होगा लैमिस थ्योरम, लेकिन वो आउटवर्ड भी होने चाहिए। तो यार 3 फोर्सेस तीनों आउटवर्ड है। अब आप अप्लाई करो, फोर्स P अपॉन साइन ऑफ P के अपोजिट Q एंड R है, उसके बीच का एंगल क्या आएगा, अल्फा। Q के अपोजिट फोर्स है P एंड R, उसके बीच का एंगल आएगा बीटा। R के अपोजिट P एंड Q फोर्स है, उसके बीच का एंगल आएगा 360 माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो लैमिस थ्योरम आप शॉर्टकट से यूज़ कर सकते हो, नहीं तो Fx Fy से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो फ्री बॉडी डायग्राम के स्टेप्स क्या हुए, पहला हुआ वेट, दूसरा हुआ नॉर्मल रिएक्शन, तीसरा रिएक्शन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट बॉडी, एंड नेक्स्ट टेंशन इन स्ट्रिंग। ओके, और अगर रॉड होगा रिएक्शन इन रॉड, ओके, ये वाला रिएक्शन। एंड अगर फ्रिक्शन आएगा तो नेक्स्ट टॉपिक में वो देखते हैं, फ्रिक्शन अगर होगा तो। ओके, तो यूनिवर्सिटी का एक सिंपल क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के लिए 6 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में आएगा, बहुत सिंपल है, जैसे बीम्स है वैसे ही बॉडीज़ है। तो ये हम सॉल्व करेंगे, फाइंड टेंशन इन AC एंड टेंशन इन BC, एंगल गिवन है और ये वेट गिवन है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखो। मास कितना दिया है 10, मास कितना दिया है 10 इंटू 9.81, राइट। मास 10 kg है, उसको वेट में कन्वर्ट किया, 9.81 से मल्टीप्लाई किया। देन ये सिंगल लाइन है और ये सिंगल लाइन है, तो यहाँ पर आप टेंशन कंसिडर करते हो स्ट्रिंग को ब्रेक करने के बाद। तो इस 10 kg के लिए, इस C पॉइंट के लिए ये टेंशन है, टेंशन AC, और C पॉइंट के लिए ये दूसरा टेंशन है TBC। इसका एंगल दिया है आपको 40 एंड 30। ये वो इसका फ्री बॉडी डायग्राम। ये जो टेंशन है A का कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं, ये B का टेंशन कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आपने यहाँ से ब्रेक किया। ओके, लाइक दिस। ये पार्ट कंसिडर नहीं करना है और ये भी पार्ट आपको कंसिडर नहीं करना है। 10 kg के वजह से इसमें टेंशन 10 इंटू 9.81 इतना प्रोड्यूस होगा। सो मैक्सिमम फोर्सेस इस C पॉइंट की कनेक्टेड है, इसलिए पॉइंट C का FBD हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहला फोर्स है TAC, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ TAC अपॉन साइन ऑफ TAC के अपोजिट दो फोर्सेस कौन से हैं, TAB एंड 10, इसके बीच का एंगल ये 40 है और ये कितना है 90, तो फोर्स की एंगल कितना आएगा 130। देन दूसरा फोर्स लेते हैं 10 इंटू 9.81, इसके अपोजिट ये दोनों फोर्सेस हैं और उनके बीच का एंगल, तो ये 180 से ये 40 एंड 30 माइनस करो तो कितना आएगा 110।
एंड TBC के अपोजिट ये दो फोर्सेस है 90 + 30, तो टोटल कितना आएगा 120, और ये आएगा TBC। तो TAC फाइंड करना हो तो इसको निगलेक्ट करो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय 10। TBC फाइंड करना हो तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय 10। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली दिखाई देगा जो लैमिस थ्योरम से सॉल्व होगा इन योर एग्जाम। ओके, सेम क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आपको दिखाई देगा। ये जो स्पीयर है वो है 53.4 न्यूटन का, और A एंड B पर आपको क्या फाइंड करना है, रिएक्शन फाइंड करना है। एंगल्स आर गिवन 30 एंड 60। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप कैसे ड्रॉ करोगे? ओके, फ्री बॉडी डायग्राम में पहले क्या लेते हैं, सेल्फ वेट। सेल्फ वेट है 53.4। देन ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इंक्लाइन प्लेन है। ये इंक्लाइन प्लेन क्या करेगा, नॉर्मल रिएक्शन देगा खुद को परपेंडिकुलर। इसको मैंने कहा NB और इसको कहा NA। ओके, अगर ये एंगल 30 है तो इस NA का एंगल कितना होगा, 60। वाई, बिकॉज ये 30 ये 90, तो ये कितना आएगा 60। ये 60 मतलब ये भी 60 एंगल होगा। एंड ये जो एंगल दिया है वो 60 है, दिस इज 90, तो ये एंगल कितना आएगा 30। तो देयर आर 3 फोर्सेस 53.4 NA एंड NB, लेकिन डायरेक्टली आप लैमिस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या है, ये तीनों इनवर्ड है, हमें इसको आउटवर्ड लेकर जाना पड़ेगा। 53.4 जा रहा है डाउनवर्ड, NB जा रहा है इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और NA जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस तरह से हमने इन तीनों इनवर्ड फोर्स को आउटवर्ड में कन्वर्ट किया आफ्टर FVD। तो पहला फोर्स लेते हैं NB अपॉन साइन ऑफ NB के अपोजिट दो फोर्सेस NA एंड 53.4, इनके बीच का एंगल है 150, 60 + 90। देन 53.4 लेते अपॉन साइन ऑफ, इसके अपोजिट NA और NB है, तो उसके बीच का एंगल कितना आएगा 90, बिकॉज ये 30 और 60 180 से माइनस करो। देन NA अपॉन साइन ऑफ, NA के अपोजिट NB एंड 53.4, उसके बीच का एंगल है 120। अब आप NB कैसे फाइंड करोगे, इसको निगलेक्ट करोगे, NB को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट NB। इसको निगलेक्ट करो तो आपको क्या मिलेगा, NA मिल जाएगा। सो एग्जाम में ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पर आप बहुत इजीली लैमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो।